दोस्तों क्या आप भी इस बात से परेशान है कि आप जो भी पढ़ते हैं वह आपको याद नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर वह चैप्टर आपको याद नहीं होता? शायद आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मात्र एक बार ही पढ़ने से कोई भी चीजें याद हो जाती है, और जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वह हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी एक स्टूडेंट किसी चैप्टर को एक बार पढ़ ले, वह उस चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है। दोस्तों मैं खुद अपने स्कूल में हर साल टॉप करता था और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूँ और उसे याद भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ मैं वो सीक्रेट बता सकता हूँ जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकता है। अगर आप मेरी बताई गई स्टेप को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सब आपके क्लास में आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, आप इन टिप को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये टिप आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों रेडी हो? स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि हमने मूवी सिर्फ एक बार देखी होती है। उसका मतलब हमारे अंदर गजब की पावर है कि जब भी हम किसी मूवी को एक बार देखकर उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना इस पावर का यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप कोई ऐसा चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिक्स करना है, और कैरेक्टर होंगे आपके उस चैप्टर में जो पिक्चर यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में कोई लॉ है और आपको वो याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल किए, तब जाकर ये एक फिजिक्स का लॉ बना है। अगर आप इस तरीके हर टॉपिक से रिलेटेड एक मूवी क्रिएट करते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहें तब उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड लगने लगेगी कि पढ़ाई का जो प्रेशर आपके मन पर इतना हावी हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दोस्तों दूसरी टिप का नाम है टीच समवन। दोस्तों फर्स्ट टिप तब तक पूरी तरह से काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकेंड टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में एक पूरी चैप्टर का मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो फैक्ट है कि जब हम अकेले मूवी को देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, और जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो यही सेम चीज पढ़ाई में भी है। आपने जरूर सुना होगा नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है आपका नॉलेज उतना ही टाइम के साथ मल्टीपल बढ़ता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, आप जितना भी पढ़ते हैं तो अपने क्लास में और भी बच्चों को पढ़ाइए, जिससे वो आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में आपकी तारीफ भी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी टिप की। दोस्तों ये टिप कम है लेकिन सजेशन ज्यादा है। आप जो भी पढ़ो हफ्ते में रिवाइज करो या फिर 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि ये भी एक पढ़ाई का नियम ही है। और ये बात एकदम सच है कि आप किसी भी चैप्टर को कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो वह चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो सारे मेहनत पर पानी फिर सकता है। इससे पहले कि आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, रिवीजन जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप जो कि मैं खुद शुरू से स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल में टॉप करें और स्कूल खत्म होने के बाद भी आपके स्कूल में आपके एग्जाम्पल दिए जाएं। दोस्तों मेरा फाइनल शब्द, दोस्तों जो भी मैंने आज के इस वीडियो में बताया है 100% वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई काम बना ही नहीं है जो हम नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों अपने रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले अपनी पढ़ाई में तो कमेंट में थैंक्स जरूर बोल देना। एंड आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।